बेटी, मैं दामाजी से अकेले में बात करना चाहूंगा। जावेद बापू, मैंने अपनी बेटी तुम्हें विद्वान जानकर दी थी। तो अब आपको भी मुझसे शिकायत है? नहीं जावेद बापू, शराब पीना, कोठों पर जाना संसार में कोई नई बात तो नहीं है, पर मेरी बेटी यह नहीं समझती। तुम्हारे प्रति आसक्त जो है, यदि उसने शास्त्र पढ़े होते तो उसका तुम्हारे प्रति इतना मोह न होता। इसलिए मैं तो बस इतना ही चाहता हूं कि तुम रोज घर से निकलने के पहले उसे कोई पाठ पढ़ा कर निकलो, ताकि वह तुम्हारी आसक्ति से मुक्त हो और तुम्हारे आचरण से दुखी ना हो। क्या तुम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? रात को देर से लौटूंगा, तुम खाना खा लेना। क्या हुआ जी? तुम्हारे बापू ने एक और काम पर लगा दिया है मुझे। आज से हर रोज बाहर जाने से पहले मैं तुम्हें श्रीमद् भगवत गीता का कोई ना कोई श्लोक पढ़ाऊंगा। आओ चलो। और एक नाथ के दामाद ने प्रतिदिन अपनी पत्नी को श्रीमद् भगवत गीता के कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग से एक एक श्लोक सिखाना शुरू किया। और अपनी पत्नी को अपनी आसक्ति से दूर करने निकले पति ने उस स्वाध्याय की प्रक्रिया में देह के प्रति अपनी वासना को पहचाना और वो स्वयं अपनी पत्नी के बजाय वेश्याओं और व्यसनों से दूर हो गया। बापू, पर मैं यह नहीं समझ पाया कि वासना के दुष्चक्र में कैसे फंस गया था। वेदांत में इसे ही अनर्थ परंपरा कहते हैं। अनर्थ परंपरा? अज्ञानता का चक्र ही अनर्थ परंपरा है। वासना मनुष्य की चिंता बढ़ाती है, चिंताएं उससे कई कार्य करवाती हैं। जैसे ही कार्य पूरा हुआ कि फिर वासना। यदि व्यक्ति सावधान न रहे तो यह चक्र हमारे जीवन में निरंतर चलता रहता है। यानी वासना के बढ़ने पर कई प्रकार के विचार आते हैं। उनके साथ इच्छाएं, क्रोध, लालच आदि आते हैं। जब विचार या चिंताएं बढ़ती हैं तो कार्य बढ़ते हैं, और जब कार्य बढ़ते हैं तो उसी अनुपात में चिंताएं भी बढ़ती हैं, और फिर उसी अनुपात में वासनाओं में वृद्धि होती है। जैसे वेदांत की दृष्टि से कारण शरीर में बैठी शराब की लालसा सूक्ष्म शरीर में शराब के विचार को जन्म देती है। सूक्ष्म शरीर में उपजा शराब का यह विचार स्थूल शरीर को शराब पीने के लिए प्रेरित करता है। जब शराबी पीने का कार्य करता है तो पीने की वासना उसी अनुपात में फिर से बढ़ती है। पीने की वासना से पीने की चिंता भी बढ़ती है। पीने की चिंता शराबी को पीने का कार्य करने पर मजबूर करती है, क्योंकि कार्य करने पर व्यक्ति अनजाने में ही अपनी वासना को दृढ़ करता है। यही है अनर्थ परंपरा। इसीलिए ऐसी जगहों पर जाना या ऐसे कार्यों को बंद करना चाहिए जिनसे वासना बढ़ती हो। ऐसा करने से सूक्ष्म शरीर के स्तर पर धीरे धीरे चिंता समाप्त होने लगती है, और कारण शरीर के स्तर पर वासना भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ने लगती है। पर क्या ऐसा करने से व्यक्ति स्वयं पर दबाव महसूस नहीं करेगा? व्यक्ति को चाहिए कि वह स्वयं से तर्क करे और ऐसे कारणों को खोजे जिन कारणों से उसे अपनी वासना खत्म करनी है। बुद्धिमान वही है नटी जो देह वासना, लोक वासना और शास्त्र वासना से सावधान है। यस्य प्रसादात् भवमङ्गलार्था प्रसूतगं गोपनिषत् विशुद्धा समर्पयामो गुरुचिन्मयाय भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः।